एक दूर दराज गांव में, जहां जमीन प्यासी थी और दिल खामोश, एक गहरा और पुरअसरार दरिया बहता था। यहाँ आराज रहता था, एक मासूम सा लड़का जिसके वालिद सख्त मेहनत के बावजूद गुर्बत से लड़ रहे थे। घर में अक्सर बर्तन खाली रहते और फिक्र हर चेहरे पर लिखी होती। आराज रोज दरिया के किनारे आता, जैसे कोई ख्वाब उसे बुला रहा हो। दरिया के उस पार एक जन्नत जैसा बाग था, जो उम्मीद की तरह चमकदार था, जैसे अपनी तरफ खींच रहा हो। आराज के दिल में एक ही तमन्ना थी कि वो अपने घर वालों को खुश देखना चाहता था। लोग कहते थे ये मौत का दरिया है, जो एक बार गया लौट कर ना आया। आराज को डर था, मगर उम्मीद उससे भी बड़ी थी। दिन गुजरते गए और आराज खामोशी से दरिया को सुनता रहा। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठा था कि एक अजनबी बूढ़ा उसके पास आया, जिसे वो नहीं जानता था। बूढ़े ने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यासा हूँ। आराज ने उस बूढ़े की दिल से मदद की, बगैर किसी लालच और मकसद के। बूढ़े की मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। उसने कहा, आराज बेटा, दरिया को कभी गौर से सुनना, लड़ना नहीं। उसी रात आराज दरिया के किनारे वापस आया और दरिया से गुफ्तगू करने लगा, जैसे वो सच में उसे सुन रहा हो। उसने कहा, ए दरिया, मैं पार जाना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप और गांव के लिए खुशी लाना चाहता हूँ। आराज टूट गया, मगर सच्चा रहा। तभी दरिया ने पहली बार जवाब दिया और कहा, जो समझकर और खुलूसे दिल से मेरे साथ चलता है, मैं उसे रास्ता देता हूँ। दरिया ने कहा, मोहब्बत से कदम रखो। तो आज़ार ने यकीन के साथ कदम रखा। फिर जैसे ही आज़ार ने कदम दरिया में रखा, तो जैसे कोई मौजज़ा हो गया हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। उसके सामने एक जन्नत नुमा चमकता बाग था, मगर आराज का दिल भी इसी बाग की तरह साफ था। वो बाग में दाखिल हुआ और उसने सिर्फ इतना लिया जितना उसके लिए ज़रूरी था। उसकी वापसी भी आसान थी, क्योंकि उसकी नीयत सच्ची थी। जैसे ही वो वापस लौटा, तो गांव में एक खुशी का आलम था। उसने सब में फल तकसीम किए और कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबने सीखा, लालच नहीं करना, बल्कि सब्र में ही ताकत है। याद रखना प्यारे बच्चों, ताकत जोर में नहीं, बल्कि सुनने और समझने में होती है।